प्यारे बच्चों, आज हमारा जो विषय है वह है सावले सपनों की याद। ये जो इसमें हमारे जो प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी हैं उनके बारे में जाबिर हुसैन जी ने लिखा है। इनके जन्म के बारे में बात ना करके हम सीधा प्रश्नों को करने से पहले इस चैप्टर में जो आया है उसको एक बार समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में आखिर है क्या। अगर ये चीज़ आपको क्लियर हो गई तो आपको चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा। यह जो पाठ है जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली कौन है? सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सावले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। ये जो सालिम अली की मृत्यु के बाद जो लेखक को यहाँ पर दुख हुआ उसमें सावले सपनों की याद का जिक्र किया गया। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्तित्व अर्थात व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छू लेती है। अब ये सालिम अली कौन है? यह एक पक्षी विज्ञानी है जो इसमें लेखक उसके बारे में बताता है। अब चलो इनके प्रश्नों की तरफ चलते हैं कि इनके प्रश्नों में क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न देखिए, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? यह सालिम अली पहले से पक्षी प्रेमी नहीं थे, कोई घटना घटी जिसके कारण ये बन गए। उस घटना के बारे में यहाँ पर पूछा गया। बचपन में एक बार मामा की दी हुई एयरगन से सालिम अली ने एक गोरैया का शिकार किया। मामा से गोरैया के बारे में जानकारी मांगनी चाहिए तो मामा ने उन्हें बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी अर्थात BNHS जाने के लिए कहा। BNHS से उन्हें गोरैया की पूरी जानकारी मिली। उस समय से सालिम अली के मन में पक्षियों के बारे में जानने की इतनी उत्सुकता जगी कि उन्होंने पक्षी विज्ञान को ही अपना कैरियर बना लिया। अर्थात पूरा जीवन उन्होंने अपना पक्षियों के बारे में जानने के लिए ही व्यतीत कर दिया। उनकी जानकारी लेने के बाद सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का रेखा चित्र खींचा था जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी। अब देखेंगे इस चैप्टर में कि क्या कहा गया। एक दिन सालिम अली प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले। उस समय जो प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह थे। उस समय केरल के रेगिस्तान हवा के झोंकों का खतरा मंडरा रहा था। वहाँ का पर्यावरण दूषित हो रहा था। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को वातावरण की सुरक्षा का ध्यान था। पर्यावरण के दूषित होने के खतरे के बारे में सोचकर उनकी आंखें नम हो गई। तीसरा प्रश्न देखिए, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। लॉरेंस का व्यक्तित्व बिल्कुल साधारण, इतना खुलासा था कि उनके बारे में किसी से कुछ छिपा नहीं था। इसलिए फ्रीडा कहती है कि लॉरेंस के बारे में एक गोरैया भी जानती है। गोरैया भी ढेर सारी बातें बता सकती है। अभी देखिए इन प्रश्नों के आशय स्पष्ट करने के लिए बारे में कहा गया है। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बनाए गए थे। लॉरेंस का जीवन बहुत सीधा साधा था। प्रकृति के प्रति उनके मन में जिज्ञासा थी। सालिम अली का व्यक्तित्व भी लॉरेंस की तरह ही सुलझा और सरल था। ख्या में देखिए, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। अब इसका आशय स्पष्ट देखिए। यहाँ लेखक का आशय है कि मृत व्यक्ति को कोई जीवित नहीं कर सकता। हम चाहे कुछ भी कर लें पर उसमें कोई हरकत नहीं ला सकता। गैप पार्ट देखिए, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में
एक टापू बनाए जाने की जगह बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। टापू बंधन तथा सीमा का प्रतीक है और सागर की कोई सीमा नहीं होती है। उसी प्रकार सालिम अली भी बंधन मुक्त होकर अपनी खोज करते थे। उनकी खोज की कोई सीमा नहीं थी। 8वां प्रश्न देखिए, प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं? हम योगदान देने के बाद पूछा गया हम क्या कर सकते हैं? वायु को शुद्ध रख सकते हैं, हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आसपास सब कुछ साफ सुथरा रहे, इसके लिए हमें कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 3, जल को प्रदूषित नहीं होने देना चाहिए। नंबर 4, तेज आवाज को रोककर भी हम ध्वनि प्रदूषण को रोक सकते हैं। प्रश्न 5 देखिए, लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बतानी है। लेखक की जो भाषा शैली है उसकी 4 विशेषताएं इस प्रकार से हैं। शैली चित्रात्मकता है, पाठ को पढ़ते हुए इसकी घटनाओं का चित्र उभर कर सामने आता है। लेखक ने हिंदी भाषा में हिंदी के साथ साथ कहीं कहीं उर्दू और कहीं कहीं अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया है, अर्थात आम बोलचाल के जो भाषा हैं उर्दू के और अंग्रेजी के, उन शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया है ताकि चैप्टर आसानी से समझा जा सके। भाषा जो है अत्यंत सरल है और सहज है, स्पष्ट है। अपने मनोभावों को प्रस्तुत करने के लिए लेखक ने अभिव्यक्ति शैली का सहारा लिया है। कौन सी शैली है यहाँ पर? अभिव्यक्ति शैली। लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है, अब वो अपने शब्दों में आपको लिखना है। यहाँ पर लेखक है जो प्रकृति प्रेमी। सालिम अली एक विचारशील व्यक्ति थे। प्रकृति तथा पक्षियों के प्रति उनके मन में कभी न कभी खत्म होने वाली जिज्ञासा थी। उनका जीवन काफी रोमांचकारी था तथा उनका स्वभाव भ्रमणशील था। कभी भी किसी भी वक्त वे पक्षियों के बारे में पता करने निकल जाते थे। कोई भी समय नहीं देखते थे, जब उनका मन करता पक्षियों के बारे में पता करने निकल जाते। अब देखिए, इस चैप्टर का नाम सावले सपनों की याद क्यों रखा? इसकी सार्थकता आपको स्पष्ट करनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और समझने लायक प्रश्न है। यह रचना लेखक जाबिर हुसैन द्वारा अपने मित्र सालिम अली की याद में लिखा गया संस्मरण है। पाठ को पढ़ते ही इसका शीर्षक सावले सपनों की याद अत्यंत सार्थक प्रतीत होता है। लेखक का मन अपने मित्र से बिछुड़कर दुखी होता है, अतः वह उनकी यादों को ही अपने जीने का सहारा बना लेते हैं। इस प्रकार से आपका यह चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद। आज से आप ध्यान से कर लेंगे।